साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री राम। सम्मानित साथियों, एक साल से आपको लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर के लगने के बाद MRBD के लोगों का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में चिंतन करें। लेकिन बहुत सारे साथियों को पता नहीं चल पाया। जो लेटेस्ट जानकारी आई है, 1 लाख बिजली के बिल जिनको ई बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इस इतनी बड़ी संख्या के कन्वर्जन से जो बिल डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं हमारे, जो बिल बांटते हैं, वो डिवीजन वाइज 2-2, 4-4 करके उनकी छटाई होनी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। जिनकी छटाई हो जाएगी वो घर बैठेंगे, जो ड्यूटी पे रहेंगे उनको ये आश्वासन दिया जाएगा कि आपको तो रखा जाएगा। और मैनेजमेंट की ये चाल होती है, और मैनेजमेंट धीरे 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 करके आपको नेस्तनाबूद कर देगा। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए 58-60 साल की उम्र तक नौकरी पे बने रहने के लिए आप लोग संघर्ष करें, अदरवाइज सब कुछ हाथ से लुट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कंपनी के सीनियर अधिकारी अमल सिन्हा जैसे लोग 4 मार्च को इस बिजली की कंपनी में काम करने वाले लाइनमैन लोगों को बधाई दे रहे हैं। लाइनमैन दिवस की बधाई। साथ में कहा जा रहा है कि ये हमारे बैकबोन हैं, ये हमारे सिपाही हैं, ये हर समय तैनात रहते हैं, इन्हीं की वजह से बिजली चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत सिन्हा साहब। लेकिन मुझे यह भी तो बता दीजिएगा कि रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले लाइनमैन, और लाइनमैन भी वो जो HRMS पे काम कर रहे हैं और ITI होल्डर हैं, आप लोगों ने उनके लिए किया क्या है? 20 साल से ज्यादा नौकरी करने वाले ITI पास आउट लाइनमैन आज भी 18,000 रुपए की सैलरी पर है। किस बात की बधाई दे रहे हो भाई? क्या आपने आज तक उनको मिनिमम वेज से बाहर निकाला? क्या आपने आज तक उनको वार्षिक इंक्रीमेंट देने की बात करी? क्या आपने आज तक उनको कन्वेंस देने की बात करी? कुछ नहीं किया। हां, एक काम जरूर कर रहे हो आप कि बिजली कंपनी में काम करने वाले हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को दरकिनार करके अपने भाई और अपने भतीजों को और अपने अधिकारियों के भाई भतीजों को CTC के रोल पे ले रहे हो। अभी लिए हैं आपने 40 लोग। किस लिए लिए हैं? उनको देने के लिए आपके पास सैलरी है। आपके पास इस कंपनी के अंदर, BSES राजधानी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिनका पैकेज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं करते। उनको देने के लिए आपके पास सैलरी है। लेकिन लाइनमैन, मजदूर, असिस्टेंट लाइनमैन, MRBD, एनफोर्समेंट रिकवरी और तमाम लोग जिनके वाजिब हक है, चाहे किसी का इंक्रीमेंट बढ़ाने का मामला हो, चाहे किसी का पेट्रोल रेट बढ़ जाने के बाद कन्वेंस का मामला हो, वो जायज चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है। MMG में काम करने वाले तमाम ऐसे साथी, बार बार आप लोगों ने वादा किया, लेकिन आज भी उनको ड्यूटी पे नहीं लिया गया। जो 400 लोग आज भी भटक रहे हैं, उनको सैलरी देने का आपके पास कोई जरिया नहीं है। उनको मिनिमम वेज तक नहीं दिया गया, उनको ESI की सुविधा नहीं दी गई, उनका कभी भी EPF नहीं दिया गया, और दूसरी तरफ आप लाइनमैन दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कब तक चलेगा ये मामला? ये मामला लंबे समय तक नहीं चलेगा।
मेरे सम्मानित साथियों, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आने वाली 15 मार्च को सुबह 11 बजे BACS मुख्यालय नेहरू प्लेस पर अनिश्चितकालीन धरने का नोटिस दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP साहब को हमने दिया हुआ है और विनम्रता के साथ उनसे अपील की है कि जो भी आज तक कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, हम उन तमाम कोर्ट के ऑर्डरों का पालन करेंगे। कानून के दायरे में रह करके हम लोग इस धरने को अंजाम देंगे। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम कंपनी का किसी भी तरीके से काम बंद नहीं करेंगे। दिल्ली की सम्मानित गरीब जनता की बिजली किसी भी रूप में बाधित नहीं करेंगे। दफ्तर में आने वाले किसी भी कर्मचारी को, दफ्तर में आने वाले BACS के किसी भी उपभोक्ता को हम उनका रास्ता बंद नहीं करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन अपने अधिकारों की जंग के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए हमें इस BACS कंपनी से अपने अधिकारों के लिए धरना देना पड़ेगा। हमें अपना आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी साथी अपना दफ्तर का काम बाधित करके धरने पर ना आए। कोई भी साथी अपनी ड्यूटी छोड़ करके बिना अपने सीनियर अधिकारी की नॉलेज में डाले हुए कोई धरने पर ना आए। जिन लोगों की ड्यूटी शिफ्टिंग में है, जो रात की ड्यूटी पे है, वो दिन के धरने में आ सकते हैं। जिनका दिन में काम समय पर समाप्त हो जाए, वो अपनी काम की समाप्ति के बाद धरने पर आ सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। हमें किसी भी सूरत में धरने को संचालित करने के दौरान कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। किसी भी तरीके की हुड़दंगबाजी नहीं करनी है, बिजली बंद नहीं करनी है, ब्रेकडाउन नहीं करना है, कंपनी का काम बाधित नहीं करना है, पुलिस से नहीं लड़ना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। इसलिए तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप 15 मार्च को 11 बजे धरने पर आने का कष्ट करें। और एक विशेष अपील मैं और करना चाहूंगा। अपील उन लोगों से जो इस कंपनी के अंदर यूनियन चला रहे हैं, जो श्रमिक संगठन चला रहे हैं, दिल्ली विद्युत कर्मचारी यूनियन, भाई सौरभ सूदन, और जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं संजीव भाई, हमारा जो DVSVS का संगठन है उसमें योगेंद्र शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, संजय शर्मा उनके अध्यक्ष हैं, उसमें अनिल पंचाल भी चेयरमैन है, उसके अंदर अजय मणि त्रिपाठी वो भी एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। इसके अलावा डेसू मजदूर संघ के हमारे अध्यक्ष भाई किशन यादव जी, महामंत्री सुभाष चंद्र जी और उनकी तमाम पूरी टीम। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके भी अपील करना चाहता हूं, आप चाहें आप अपना झंडा लेकर आए, आप चाहें आप अपना बैनर लेकर के आए, आप जैसे भी चाहें ऐसे ही आप सादर आमंत्रित हैं। लेकिन अगर आप मजदूरों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर आप मजदूरों को वाजिब हक दिलवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस जंग में आपको साथ आना पड़ेगा। जब से दिल्ली विद्युत बोर्ड के इतिहास के बाद यहां पर हैसमा लगा है, हैसमा की आड़ लेकर के हमेशा पुलिस के संरक्षण के अंदर कंपनी ने हमेशा धरने को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। रिसेंटली हाई कोर्ट ने हमें दफ्तर से 50 मीटर दूर शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति दी है। मैं दिल की गहराई से माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को भी आगाह करता हूं कि यह मौका है। चुनाव दिल्ली का सर पर है, लोकसभा का चुनाव इसी 1 महीने के अंदर अंदर होना है, विधानसभा के चुनाव में भी 1 साल है जब तक मामला बिगड़ जाएगा। इस 1 महीने के लोकसभा के चुनाव से पहले दोस्तों, जो भी लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, जिन लोगों को गरीबों का वोट चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का वोट चाहिए, हम उनसे अपील करेंगे कि हमारे इस काम को कराएं। और यहां पर करोड़ करोड़ रुपए लेकर के जो सफेद हाथी इस कंपनी में बैठे हुए हैं, जो कोई काम नहीं करते, निठल्ले हैं, जिनकी उम्र 58 साल से ज्यादा हो गई है। अगर 58 साल की उम्र होने के बाद एक कर्मचारी को नौकरी से बाहर किया जा सकता है, तो यहां पर सैकड़ों लोग जो बैठे हुए हैं, आलोक वर्मा जी जैसे लोग, अमल सिन्हा जी जैसे वो लोग, सलील सक्सेना जैसे लोग और तमाम सैकड़ों लोगों की लिस्ट मेरे पास है,
जो मैं बता सकता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे लोगों को यहां पर कंपनी के हित की बात करनी चाहिए, और नहीं तो जो मिनिमम वेज ना देने के आरोप में 400 कर्मचारियों को लगातार मिनिमम वेज ना देना, 400 कर्मचारियों को लगातार ईपीएफ ना देना, उनको ईएसआई की सुविधा ना देना, ये सब कानूनी अपराध है। और ये 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। अगर कंपनी ने कर्मचारियों की मांगों पर शालीनता पूर्वक विचार ना किया तो हम भूल जाएंगे। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर चाहेंगे, और एफआईआर कराने के लिए हमने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को लेटर लिखा हुआ है, दिल्ली के डीसीपी को भी लेटर लिखा हुआ है, और हम आज भी इस बात पर हैं कि अगर कानूनी दृष्टि से श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों ने गलती की है तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो सम्मानित साथियों, ये एक मौका है आंदोलन का, और ये सबका आंदोलन है। ये असिस्टेंट लाइनमेट का भी है, लाइनमैन का भी है, एमआर का है, बीडी का है, रिकवरी का है, एनफोर्समेंट का, तमाम साथियों का आंदोलन है ये। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जरूर आए। मैं आपसे अपील ये भी करता हूं, जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, इस पे कल चिंतन करें, मनन करें, और आप परसों की तैयारी करें। परसों की एक तैयारी और भी है कि विधानसभा के चालू सत्र के अंदर हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, 2-3 बार केजरीवाल जी के निवास का घेराव किया है। 15 तारीख को वहां पर सत्र के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से एक रेजुलेशन पास होने जा रहा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। उस पर भी हमारी नजरें लगी हुई है। पूरी दिल्ली के आउटसोर्स के लोग वहां पर भी इकट्ठा होंगे, इसलिए दोनों प्रोग्रामों का आप ध्यान रखें। चंदगीराम अखाड़े पर भी जाने का, और बीएससीएस के गेट पर जहां पर जो धरना है उसका भी आप ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप चर्चा करेंगे इस बारे में, और संगठनों के साथियों से पुनः अपील कर रहा हूं कि इसमें आप हमारा साथ दें, और इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए सब लोग आगे आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।